स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनामिका मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने द लिविंग वर्ड चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 से लिया गया है, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने बच्चों डिस्कस किया था कुछ ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। जिसमें सबसे पहले जो था मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी। बायोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, दैट मीन्स लाइफ साइंस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, यानी जो लाइफ साइंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइफ स्टडी जिसको कहा जाता है, लाइफ साइंस कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी जो है वो दो ब्रांच से मिलकर बना है। बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी इन विच वी हैव स्टडी अबाउट लॉट्स ऑफ एनिमल्स, ओके, एंड बॉटनी इन विच वी विल स्टडी अबाउट लॉट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए जूलॉजी और बॉटनी इसको किसने बताया। जूलॉजी एरिस्टोटल, साइंटिस्ट एरिस्टोटल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो साइंटिस्ट एरिस्टोटल थे, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, उन्होंने जो आपका एनिमल्स के बारे में काफी कुछ बताया था। बहुत सारे एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था जो हमारा लास्ट वीडियो था। ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस किया था। सो एरिस्टोटल वाज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। एंड बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो बॉटनी, जिसमें कि हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंड जो साइंटिस्ट थे थियोप्सिस्टस, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके अलावा भी हमारे बायोलॉजी के और भी सब ब्रांचेस हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, आपका इवोल्यूशन है, आपके बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें कि हम आपके बायोलॉजी में ही सब ब्रांचेस में आते हैं। आज जो है हम जा रहे हैं जो डिस्कस करने नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में। So I am going to discuss about the next scientist, John Ray. अब देखिए ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ड्यूरिंग 1627 to 1705, जिन्होंने 1627 से 1705 तक इन्होंने जो भी इनका कार्यकाल था, जन्म था उनका, जो पूरा टोटल जो पीरियड था, इसमें इन्होंने क्या चीजें बताया। इन्होंने डिस्क्राइब किया मोर देन 18,000 प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? 18,000 से भी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। किसमें? इन हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरा। ठीक है, इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया एंड स्पीसीज को ढूंढ निकाला था जॉन रे ने। ही कॉइन्ड द टर्म स्पीसीज। अब सबको पता है कि जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि जो हम किंगडम डिवाइड करते हैं, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो हमने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें प्लांट किंगडम में लेते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम एनिमल किंगडम में लेते हैं। तो जो आपका प्लांट है उसे हम प्लांट में लेंगे, एनिमल्स को हम एनिमल्स में लेंगे। लेकिन जो जीनस और स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है हम जब भी जीनस और स्पीसीज हम बताते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि जो जीनस है, जीनस और स्पीसीज में आपने देखा कि उसका जीनस जो है उसमें जो आपका फर्स्ट जो लेटर होता है वो आपका कैपिटल लेटर में होता है, और जो उसका होता है स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज की हम बात करते हैं वो स्मॉल लेटर में होता है। तो हम एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर की हम बात करते हैं। टाइगर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाइगर का जो है जूलॉजिकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, तो पैंथेरा में जो पी है वो कैपिटल पी होगा, जो फर्स्ट लेटर है पी वो कैपिटल पी होगा, टिग्रिस में जो टी है वो स्मॉल टी हो। ऐसे ही हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य की। तो मनुष्य का जो होता है वो है आपका होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में क्या होता है? जो एच होता है वो कैपिटल होता है, जो एस होता है वो स्मॉल होता है। तो जो जीनस है और जो स्पीसीज है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्पीसीज का जो टर्म था उसको किसने ढूंढ निकाला था? जो साइंटिस्ट थे जॉन रे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में हम क्या स्टडी करते हैं? सिस्टमैटिक जो है जैसे साइंटिफिक स्टडी, जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, दैट अटेम्प्ट्स टू रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज करता है, किसी भी चीज को पहचानता है, डिस्क्राइब करता है, उसको नाम देता है, और साथ ही जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे लाइफ, मतलब आप प्लांट लाइफ को ले लीजिए, एनिमल्स लाइफ को ले लीजिए, उसको ये अच्छे से उसको अरेंज करने का काम करता है। आई बात समझ में? डाइवर्स लाइफ फॉर्म, डाइवर्स लाइफ फॉर्म मीन्स जो लाइफ जो है, जो बटी हुई है, बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, उसको ये क्या करता है? ये अरेंज करने का काम करता है। सिस्टमैटिक का मतलब ही होता है कि हम किसी भी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से करें। ठीक है, तो ये जो है आपका बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, इसने क्या किया है सिस्टमैटिक को, जो हमारा पीछे का था, जो आज का जो प्रेजेंट का है, उन सबको बिल्कुल अच्छे से
अरेंज किया है, सिस्टमेटिक तरीके से उसे अरेंज किया। तो जो सिस्टमेटिक है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। इसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी है। वैज्ञानिक जो शिक्षण पद्धति है उसके बारे में बात करें, ये साइंटिफिक स्टडी है जिसमें क्या चीजें हैं? दैट अटेम्प्ट्स टू रिकॉग्नाइज, जिसके थ्रू हम किसी चीज को पहचानते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसे नेम देते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसको अरेंज करते हैं, अरेंज द डाइवर्स लाइफ फॉर्म बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी जो हमारा पिछला था और जो हमारा प्रेजेंट, जो हमारा आज का है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक का मतलब ही है कि ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है, सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें किसको डील किया जाता है, किसके बारे में पढ़ा जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो जीव थे, यानी चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, जब वो बहुत ज्यादा हो गए तो एक साथ उनको आइडेंटिफाई कर पाना, उन्हें नाम दे पाना काफी मुश्किल हो गया। इसके लिए क्लासिफिकेशन लिया गया। क्लासिफिकेशन क्यों लिया गया? ताकि हम सबको अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड कर सके, उसे हम क्लासिफाई कर सके, बांट सके। तो इसीलिए जो सिस्टमैटिक जो टर्म है आपका, जो सिस्टमैटिक वर्ड है, विच इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब एक बार हम इस पे नजर डालते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये आपका चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड, जो आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर है, उससे लिया गया है, जिसमें हम जॉन रे के बारे में हमने बताया कि ड्यूरिंग 1627 टू 1705 डिस्क्राइब मोर देन 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बुक थी इन हिज हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरन, इस बुक में उन्होंने अपनी सारी बातों को दिया था, प्रेजेंट किया था। ही क्वाइंड द टर्म स्पीसीज। इन्होंने किसको दिया था, किस टर्म को क्वाइन किया था? स्पीसीज को, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जीनस और स्पीसीज क्या होता है। सिस्टमैटिक के बारे में मैंने क्या बताया कि साइंटिफिक स्टडी है जो क्या डील करता है, क्या अटेम्प्ट करता है, दैट अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज को पहचानता है, डिस्क्राइब करता है, उसको नेम देता है, और साथ ही साथ उसको अरेंज करता है, अरेंज टू डाइवर्स लाइफ फॉर्म। जो भी डाइवर्स लाइफ फॉर्म है, जो भी अलग अलग ढेर सारे जो लाइफ फॉर्म है डाइवर्सिटी के रूप में, उनको एक साथ अरेंज करता है, चाहे वो पास्ट के रहे हो या फिर प्रेजेंट के रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा बेटा कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक। नेक्स्ट वन आप कॉपी में बेटा लिखते जाओ, आप कॉपी में लिखते जाओगे, आपको इजी रहेगा इस चीज को समझने में, क्योंकि साइंस है, हम बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो ये हमारी रटने की सब्जेक्ट नहीं है जिसे कि हम याद करें। उसको आप आज याद करोगे, कल आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप उसको लिखोगे और उसको आप पढ़ोगे, मतलब 2 या 3 टाइम्स आप उसको रीड करोगे, तो वो आपके माइंड में जो है वो आपकी पूरी लाइफ रहेगी। सो कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक क्या देता है, ये जो है दैट प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स फॉर ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट क्या है? साइंटिफिक नेम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए साइंटिफिक नेम देता है, साइंटिफिक नेम्स फॉर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट है वो है आपका डिस्क्रिप्शन। सेकेंड, किसी भी चीज को डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। द थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, बेटा एक एक चीज को आप लोग बिल्कुल केयरफुली लिखिए, आप केयरफुली लिखोगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट है कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए ये जो हमने आपको 5 कंपोनेंट्स बताए, साइंटिफिक नेम फॉर ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक नेम आपको पता ही है, जो मैंने वैज्ञानिक नाम आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बॉटनिकल नेम देते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम जूलॉजिकल नेम देते हैं, ठीक है।
तो जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर प्लांट्स में आप देखते हो, प्लांट्स में अगर आप देखते हो तो अगर हम देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें हमेशा जीनस और स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो एक हमेशा ये कैपिटल लेटर में होगा और ये आपका हमेशा आई जो है वो स्मॉल लेटर में होगा, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बोटनिकल नेम कहलाएगा, बोटनिकल नेम हम इसे कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग की, तो हम देखते हैं हम इसे क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। अब देखिए होमो में एच आपका जो है ये फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो गया, एंड देन ये आपका जो सेपियंस इसका जो एस है वो स्मॉल लेटर में हो गया। ये बात आपको समझ में आई कि यही आपका होमो सेपियंस जो होता है, जो मनुष्य होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, बायोलॉजिकल नेम। सेकेंड है आपका डिस्क्रिप्शन। भाई किसी भी चीज को हम, आपको कोई भी चीज अगर हम आपको बताते हैं, जैसे हमने आपको, सपोज मैंने आपको सिस्टमैटिक पूछा, डिफाइन सिस्टमैटिक, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा डिफाइन सिस्टमैटिक, तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे सिस्टमैटिक, तो आप बताओगे ना सिस्टमैटिक होता है क्या। सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स के जो भी क्लासिफिकेशन होता है उनको वो डील करता है। ये हुआ सिस्टमैटिक का डिफिनेशन, जिससे कि हमने डिफाइन किया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि सिस्टमैटिक को आप डिस्क्राइब कीजिए, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, तो जब आपको ब्रीफली पूछेगा तो उसमें फिर सिस्टमैटिक में आपका क्या क्या आ जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपका जो है आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर भी बताना पड़ेगा और क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझाना पड़ेगा। तो हम किसी भी चीज को पहले तो हम साइंटिफिक नेम देते हैं, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं, देन उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं, देन क्लासिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, आप उसको डिस्क्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी, तो उसमें वो किस किस चीजों में क्लासिफाई हुआ है, किन किस भाग में बटा हुआ है, तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करते हैं। देन आफ्टर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल मीन्स आप इकोसिस्टम वगैरह आप पढ़े, इकोलॉजी आप पढ़े हो, इकोलॉजी के बारे में अगर हम आपको शॉर्टकट में बताएं तो आप ये जान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म से उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होता है, क्या उसका सह संबंध होता है, उसके बारे में हम कहते हैं। कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब जब ये सारी बातें हमें पता चल जाएंगी तो हमें आइडेंटिफिकेशन की क्या मिल जाएगी, कीज मीन्स कुंजी, चाबी, हमें उसकी चाबी मिल जाएगी किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इजिली समझाने के लिए, इजिली पहचानने के लिए, बताने के लिए। हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक नाम के 4 बच्चे आपके एक क्लास में हो, अगर क्लास टीचर को आपके अटेंडेंस लेना हो, तो अगर एक बच्चे का वो नाम लेती है, मान लीजिए अमन सिंह नाम है, तो उस बच्चे का नाम लेंगे तो 4 स्टूडेंट्स वो आपके खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम अमन सिंह 1 2 3 4 अगर कर देते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है, उन बच्चे के लिए भी इजी हो जाता है अटेंडेंस बताने में। और मान लीजिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स के नाम भी जो है वो कोइंसिडेंस क्या होते हैं, वो एक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 देंगे तो उससे तो उस बच्चे को पता है ना कि ये मेरा 1 है, मैं अमन सिंह 1 हूं, मैं 2 हूं, मैं 3 हूं, मैं 4 हूं, इस टाइप से। तो ये होता है, इसे हम कहते हैं कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसकी कुंजी होती है वो क्या होती है, ये सारी चीजें होती है। सबसे पहला साइंटिफिक नेम फॉर ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड हमने आपको क्या बताया, डिस्क्रिप्शन, थर्ड हमने क्या बताया, क्लासिफिकेशन, फोर्थ मैंने बोला आपसे इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, जो कि हमारा इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिजम्स का जो है इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है, जो भी संबंध होता है। और जो नेक्स्ट था वो था कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए ये कीज होती है, ये कुंजी होती है, चाबी होती है। जैसे कोई भी ताला है, बिना चाबी का ताला को आप कैसे खोलोगे, कैसे आप रूम के अंदर जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कीज होता है आइडेंटिफिकेशन की, जो ये होती है, क्या होती है आपकी, कुंजी होती है, चाबी होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशनरी स्टडी। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों यू विल राइट इन योर कॉपी, इवोल्यूशनरी स्टडी। इवोल्यूशनरी स्टडी। अब थोड़ा सा आप नाम से इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या बताना चाह रहा है, ये किसके बारे में स्टडी बता रहा है। ये स्टडी बताना चाह रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। सो प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रोवाइड्स
यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, इवोल्यूशन, एडेप्टेशन and diversity of organisms from past till present। अब ध्यान से देखिए, हमने व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है। हमने ये बताया है कि जो इवोल्यूशनरी स्टडी होता है, इवोल्यूशनरी मीन्स जो विकास, जिससे हम धीरे धीरे विकास करते हैं, जो इवोल्यूशन होता है, जो विकास होता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इवोल्यूशनरी स्टडी प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब काफी फायदेमंद जो जानकारी होती है, जो बेनिफिशियल होती है, जो इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को किसके बारे में, कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में, वो कैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन। जब हम किसी भी पर्यावरण के हिसाब से, वातावरण के अनुसार हम अपने आप को, उसके हिसाब से हम क्या करें, हम अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, हम अपने आप को उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स, मैंने पहले ही बोला था कि जब लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गए, दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, की जब लॉट्स ऑफ वेराइटी हो गई, उस केस में डाइवर्सिटी मीन्स उनको अलग अलग बहुत सारे हो गए, डाइवर्सिटी वेराइटी होगी बहुत सारी। फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट, मतलब जो पिछला था उससे अब तक का जो भी है, मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो पहले से, जो आज के डेट में जो भी अब तक जो भी हैं, उनके बारे में अच्छा खासा ये क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। सो इवोल्यूशनरी स्टडी क्या देती है, ये जो है आपकी प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूशन, एडेप्टेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट। सो द नेक्स्ट वन है आपका इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी आपको याद होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था, प्रोवाइड रिलेशनशिप अमॉन्ग organisms and their environment, organisms and their environment। अब देखिए ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के बीच में, किसी भी जीव का उसके इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या संबंध है, कैसा रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं, इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। अगर हम लिविंग है, हमें जीना है, हमें सांस लेना है, हमें सर्वाइव करना है, हमें रिप्रोडक्शन करना है, हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए जो नॉन लिविंग चीजें होती है, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी भी आवश्यकता होती है। जो भी पर्वत है, पहाड़ है, जो भी है, जो भी नदियां, जो भी चीजें हैं, जो भी आपके चट्टान है, ये सब की अपने जगह पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो इकोलॉजिकल स्टडी होता है, ये प्रोवाइड रिलेशनशिप अमॉन्ग्स ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। तो आपका नेक्स्ट है अप्लाइड बायोलॉजी। अब देखिए ये अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड बायोलॉजी जो है ये क्या कहलाता है, अप्लाइड बायोलॉजी। अब देखिए ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन इन, provides basic information for application in agriculture, horticulture, medical and veterinary सर्विसेज। अब देखिए ये जो अप्लाइड बायोलॉजी था, अप्लाइड बायोलॉजी क्या है,
अप्लाइड बायोलॉजी क्या प्रोवाइड करता है? ये जो है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन देता है किस क्षेत्र में, किस एरिया में। फॉर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स आप जानते हो कृषि प्रणाली, जो हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है? बागवानी, जो हम बागवानी करते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, तो उसमें जो आपका बागवानी होता है वो क्या कहता है? मेडिकल, आप जानते हो चिकित्सा का क्षेत्र, मेडिकल लाइन। एंड वेटरिनरी सर्विसेज मीन्स पशु चिकित्सा, हम जो भी पशु वगैरह घर में हम पालते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो भी कभी जो भी जानवर बीमार हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम किस जगह ले जाते हैं, किस डॉक्टर के पास ले जाते हैं? जो पशु का इलाज करते हैं, जो जानवरों का इलाज करते हैं। तो अप्लाइड बायोलॉजी का भी अपने जगह पे काफी विशेष कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या रहा है? ये प्रोवाइड करता है बेसिक इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर जिसे कि हम बागवानी कहते हैं, मेडिकल जिसे हम चिकित्सा कहते हैं, एंड वेटरनरी सर्विसेज यानी जो पशु चिकित्सा होता है, जो जानवरों का जो इलाज होता है, जो ट्रीटमेंट होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई? हमने क्या क्या आपको बताया? आपको इवोल्यूशनरी स्टडी बताया। इवोल्यूशनरी स्टडी क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवोल्यूशन, आपको इवोल्यूशन के बारे में बताता है, अडेप्टेशन के बारे में बताता है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताता है, ठीक है, इनके बारे में बताता है इवोल्यूशनरी स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी क्या प्रोवाइड करता है? रिलेशनशिप अमॉन्ग्स ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, किसी भी जीव का उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। नेक्स्ट आपका है अप्लाइड बायोलॉजी, ये किस में आपका आता है? इसमें जो है आपके एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर का जो एरिया है, हॉर्टिकल्चर हो गया, आपका मेडिकल हो गया, एंड जो आपका वेटरनरी सर्विसेज हो गया, पशु चिकित्सा यानी जहां पे पशुओं का, जानवरों का हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।